जय हिंद साथियों। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अरबिंद डिफेंस एकेडमी में। और इस वीडियो में आपको बात करने वाले हैं सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार, ठीक है। जिसको भी दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर इस बार सिलेक्शन लेना है, तो आप ये जितने भी हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाएं, वो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर अभी तक जो भी बच्चे नहीं किए हैं जाके कर लेना, ठीक है। वो दोस्तों आपको 100% सिलेक्शन वाला आपका प्रैक्टिस सेट है, जो आपका प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको करवाया गया है, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इस बार अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये प्रैक्टिस सेट को जरूर कर लेना। और जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं किए हैं और आपके पास टाइम नहीं, तो ये पीडीएफ को आप ले लेना, जो कि हमारे दिए गए व्हाट्सएप में मिलेगा, जो आपको 100% एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। बस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना और पीडीएफ आप एक बार रिवीजन करके जाना, तो गारंटी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले एसएससी जीडी से रिलेटेड सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि कृष्ण देव राय, जिन्होंने 1509 से लेकर आपका 1529 तक जो है विजयनगर पर जो शासन किया, और वो किस राजवंश से संबंधित है। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने बताइए। ये एसएससी जीडी दोस्तों आपका 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों आपका तुलु वंश, या फिर आपका अरविंदो अरविंदु राजवंश, या फिर आपका सलुई राजवंश, या फिर दोस्तों आपका संगम राजवंश। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। बस आप जो बोलते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन के अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताया जाता है, वो एक्स्ट्रा चीज़ आप याद रखना, ताकि आपके क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन अच्छे से ना छूट पाए, ठीक है। बताइए, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों तुलु राजवंश, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात क्या है तो यहाँ पे संगम वंश के बारे में, तो संगम राजवंश दोस्तों याद रखें कि इसकी स्थापना जो कि आपका हरिहर और आपका बुक्का नामक भाइयों ने जो है आपका 1300 आपका 36 ईस्वी में जो आपका, और आपका तुलु वंश की जो है स्थापना जो कि आपका वीर नरसिंह ने जो है की थी, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, यहाँ पे नाम आया कृष्ण देव राय के बारे में, तो याद रखना दोस्तों कि कृष्ण देव राय का संबंध जो कि आपका तुलु राजवंश से था, जो बाबर के जो है समकालीन था, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू में क्वेश्चन मिलेगा, बस आपको रिवीजन करना है, ठीक है। शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना दोस्तों, एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया इस पर सिलेक्शन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि खिलजी वंश और तुगलक शासकों ने जो है सैन्य कमांडरों के जो है क्षेत्रों का जो है गवर्नर नियुक्त किया था। और याद रखना दोस्तों, इन क्षेत्रों को जो है किस नाम से जाना जाता था। बताइए, मुगती, या फिर दोस्तों इकता, या फिर आपका इकतकदार, या फिर दोस्तों आपका शरामत। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2021 का सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं दोस्तों, और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन करवाए वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। बस सारे प्रैक्टिस सेट को आप एक से अभी तक देख लेना, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों इकता, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आप बिल्कुल याद रखना, सही आंसर हो जाएगा। बता दें कि खिलजी और आपका तुगलक शासकों ने जो है सैन्य कमांडरों को जो है क्षेत्रों का जो है गवर्नर नियुक्त किया था, और इन क्षेत्रों को जो है इकता के नाम से भी जाना जाता था। चीज़ें याद है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किया गया दोस्तों, 100% इस पर आपको एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन लेना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो आपको अच्छे से कि कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतला और आपका किसके राजा की प्रेम कथा है। बताइए, धृतराष्ट्र, दुशासन, या फिर दोस्तों को दुष्यंत, या फिर आपका दोस्तों दशरथ। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 23 का राइट आंसर बताना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, बस आप रिवीजन करते रहना जो भी क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों दुष्यंत, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दुष्यंत, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। साथ ही बता दें कि कालिदास द्वारा जो रचित नाटक जो कि आपका अभिज्ञान शकुंतला और आपका राजा दुष्यंत की जो है प्रेम कथा है, ठीक है, याद रखना। और साथ ही एक पॉइंट ये भी याद रखना कि कालिदास की रचना और आपका माल मालविकाग्निया मित्रम, और जो कि आपका अग्निमित्र और आपका मालविका की जो है प्रेम कहानी है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि कालिदास की जो है रचना एक है आपका कुमार संभवम, वो जो कि आपका शिव पार्वती और आपका प्रेम कथा और आपका कार्तिकेय का जन्म के जो संबंधित है। और याद रखना दोस्तों एक आपका मेघदूत है, मेघदूत जो है दोस्तों ये आपका यक्ष द्वारा मेघ से और आपका प्रेयसी को जो है संदेश पहुंचाने की जो है प्रार्थना है। ये रचनाएं दोस्तों कालिदास का इंपॉर्टेंट है, तीनों रचना चारों आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। आपकी एग्जाम रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आंसर करना है दोस्तों कि वर्ष कौन से वर्ष में जो है अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है तिरंगे झंडे के जो है केंद्र में एक चरखा रखा गया था। बताइए कब, 1926 में, 1938 में, 1931 में, या फिर आपको 1929 में।
बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएगी आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। बस अब रिवीजन करते रहना दोस्तों। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो वर्ष 1931, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। साथ ही बता दें कि वर्ष 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है तिरंगे झंडे के केंद्र में जो एक चरखा रखा गया था, जो कि भारतीय संविधान निर्माण के दौरान जो है आपका झंडा समिति के जो अध्यक्ष जो कि आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और याद रखना कि भारतीय तिरंगे की जो लंबाई दोस्तों और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो 3:2 है, ठीक है, तिरंगा का अनुपात चौड़ाई और लंबाई का। और याद रखना दोस्तों इसे जो है 22 जुलाई 1947 को जो है अपनाया गया था। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के अंदर पूछे जाते हैं। बताना है दोस्तों यहाँ पे कि गांधी जी ने कौन से वर्ष में जो है अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। बताइए कौन से वर्ष में, 1915 में, 1918 में, 1929 में, या फिर दोस्तों आपका 1921 में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिसंबर 2021 का दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों वर्ष 1918, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, ठीक है। बता दें दोस्तों कि गांधी जी ने जो है वर्ष 1918 में जो है अहमदाबाद की सूती मिल श्रमिकों के हितों की जो रक्षा के लिए एक सत्याग्रह का जो आयोजन किया था, ठीक है। और गांधी जी का महत्वपूर्ण सत्याग्रह के बारे में बात किया है तो आप याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि चंपारण सत्याग्रह जो कि आपका वर्ष 1917 में किया गया था, और एक याद रखना दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह जो कि आपका वर्ष 1918 में किया गया था, और एक याद रखना दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर जो कि आपका वर्ष 1918 में किया गया था, और ये भी याद रखना दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन जो कि वर्ष 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन किया गया था, जो कि आपका गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। एक याद रखना दोस्तों आपका असहयोग आंदोलन, ठीक है, जो कि आपका वर्ष 1920 में किया गया था दोस्तों। एक याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि आपका वर्ष 1930 में किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों वर्ष 1930 में, और असहयोग आंदोलन 1920 में किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो कि दोस्तों आपका वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ये गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपको बताएं दोस्तों। आपका चंपारण सत्याग्रह जो कि आपका गांधी जी के महत्वपूर्ण जो कि आपका वर्ष 1917 में किया गया था, और खेड़ा सत्याग्रह जो कि आपका वर्ष 1918 में किया गया था, और आपका अहमदाबाद मिल जो कि आपका वर्ष 1918 में किया गया था, और आपका खिलाफत आंदोलन जो कि आपका वर्ष 1919 में किया गया था, असहयोग आंदोलन 1920 में, और दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि आपका 1930 में, और आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो कि आपका वर्ष 1942 में किया गया था, ठीक है। इतने सारे आप महात्मा गांधी से रिलेटेड याद रखना दोस्तों, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम्स में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखना। और जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ नहीं लिए हैं तो जाके ले लेना, ठीक है। ये पेड पीडीएफ दोस्तों आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। तो ये पीडीएफ हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बस एक एक चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट है, 26 का बताना है, ठीक है, कि डैश साम्राज्य के शासनकाल को जो है भारतीय सभ्यता का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। बुद्ध को, हर्ष को, गुप्त को, या फिर आपका पोरस को। किसको साम्राज्य के जो है शासनकाल, कौन से साम्राज्य के शासनकाल को जो है भारतीय सभ्यता का जो स्वर्ण युग कहा जाता है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें गुप्त वंश, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बता दें दोस्तों कि गुप्त साम्राज्य के जो है शासनकाल को जो है भारतीय सभ्यता का जो है स्वर्ण युग जो है आपका कहा जाता है, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों आपके एग्जाम्स में, ठीक है। बस आप रिवीजन करते रहना है दोस्तों, बस रिवीजन के तौर पे आपको ये क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल क्या था, बताइए। 19वीं शताब्दी सन, या फिर दोस्तों आपका 9वीं शताब्दी ईस्वी सन, या फिर दोस्तों आपका 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व, या फिर दोस्तों 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, ठीक है। बस आप रिवीजन कर लेना। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आने वाला एसएससी जीडी से रिलेटेड ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि दक्षिण के जो है चोल शासकों कि जो प्रवाह का जो काल दोस्तों 9वीं शताब्दी ईस्वी सन था, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि राजा मानसिंह तोमर ने किस पर जो है शासन किया था। ग्वालियर पर, बीकानेर पर, मैसूर पर, या फिर आपका जैसलमेर पर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2021 का सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आपके एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है, ठीक है। बस आप रिवीजन करते रहना दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम्स में, ठीक है। गारंटी आपका 100%। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों बात की जाए इस क्वेश्चन का सही आंसर का, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ग्वालियर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बता दें दोस्तों कि राजा राम मानसिंह तोमर जो कि आपका ग्वालियर के तोमर राज वंश के जो है राजपूत राजा थे। और याद रखना इन्होंने जो है वर्ष 1486 में, ठीक है, वर्ष 1486 में जो है इन्होंने जो है सिंहासन प्राप्त किया था।
और इसका जो है याद रखना दोस्तों बीकानेर जो कि आपका रायगढ़ है दोस्तों, आप याद रखना बीकानेर कहाँ है दोस्तों, तो इसके शासन कौन किया था, तो राय सिंह किया था। और मैसूर जो कि आपका हैदर अली और टीपू सुल्तान जो कि आपका मैसूर पे शासन किया था। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों आपका एसएससी जीडी में कि सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से कौन से वर्ष की गई, बताइए। 1890, 1875, 1789 या फिर आपका 1909 में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों वर्ष 1875, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि सैयद अहमद खान द्वारा जो है अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1875 ईस्वी में की गई थी। और याद रखना दोस्तों कि यह आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा और आपका ब्रिटिश सरकार के साथ जो है आपका सहयोग के पक्ष में था, ठीक है। साथ ही बात किया जाए यहाँ पे कि मुस्लिम लीग जो कि आपका वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और याद रखना खिलाफत आंदोलन जो कि आपका वर्ष 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, और मुस्लिम लीग की स्थापना जो कि आपका वर्ष 1906 में। और एक याद रखना दोस्तों खुदाई आपका खिदमगार जो कि आपका वर्ष 1930 में हुआ था इसकी स्थापना, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पूछा गया खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र के जो है पश्तून पठान नहीं नेता थे, बताइए। संयुक्त प्रांत के, या फिर दोस्तों आपका उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, या फिर आपका कुर्ग, या फिर दोस्तों आपका मध्य प्रांत। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, बस आप रिवीजन के तौर पर ये वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। और जो भी बच्चे स्किप करके देख रहे हैं उसका एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन से एक्स्ट्रा चीज़ें जो बताते हैं, ठीक है। बस आप एक्स्ट्रा चीज़ें के लिए आप बहुत ही रामबंद तरीके से आप अच्छे से कर लेना रिवीजन। एक्स्ट्रा चीज़ आप याद रखना दोस्तों। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बता दें दोस्तों कि खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी भी जो है कहा जाता था। और इन्होंने दोस्तों सन 1930, याद रखिए दोस्तों कि इन्होंने जो है सन 1930 में जो है खुदाई खिदमतगार नाम जो है के संगठन की जो स्थापना की थी। और याद रखना कि खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि आपका उत्तर पश्चिम सीमांत का जो प्रांत के नेता थे। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर करना है दोस्तों। जो भी बच्चे का आंसर नहीं मालूम है वीडियो को पे कंटिन्यू बने रहना, ठीक है। एसएससी में आपको सिलेक्शन दिलाने की गारंटी दोस्तों, बस आप जितना क्वेश्चन आपको देते हैं बस रिवीजन कर लेना। आपके पास समय नहीं दोस्तों तो आप ये पेड पीडीएफ ले लेना जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ये पेड पीडीएफ दोस्तों हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बस ये पेड पीडीएफ लेके एक बार रिवीजन कर लेना दोस्तों, एग्जाम से पहले गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। बताइए दोस्तों पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजन पदों में से एक नहीं है। बताइए कुरु, कामरूप, कौशल या फिर आपका अंग। बताइए राइट आंसर बताइए दोस्तों। चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अंग कर लेना, ठीक है दोस्तों, अंग हो जाएगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों आपका कामरूप, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बता दें दोस्तों कि 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि अंग है, मगध है, काशी है, और याद रखना दोस्तों कि वत्स है, और आपका वज्जी है, और आपका कौशल है, और अवंती, मल, पंचाल, आपका चेदी, कुरु, मत्स्य, और आपका कंपोज, सुरसेन, आपका अस्मक, और आपका गंधार। ये जितने भी दोस्तों 16 महाजनपद है, और इनमें से आपका कामरूप नहीं आया है, तो ये आपका बिल्कुल नहीं आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है निम्नलिखित में से किस स्थल पर जो है महास्नानागार की जो है खोज की गई थी। बताइए बनवाली, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर आपका कालीबंगा। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप ये पेड पीडीएफ आप एक बार रिवीजन करके ले लेना, ठीक है। ये पेड पीडीएफ आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 32 का राइट आंसर बताना है। बताइए दोस्तों जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किया मोहनजोदड़ो, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखना, ठीक है। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो जो कि आपका नर्तकी की जो है कांस्य मूर्ति और आपका 3 मुख वाले जो है देवता जिसको हम लोग पशुपतिनाथ कहते हैं की मूर्ति जो है जो कि आपका महान स्नानागार है, ठीक है, कहाँ पे मोहनजोदड़ो में। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कालीबंगा का नाम आया है, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि कालीबंगा जो कि जूते खेत और आपका अग्नि पूजा के साथ यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। एक आता है दोस्तों लोथल के बारे में अगर बात किया जाए लोथल, तो याद रखना दोस्तों कि चावल का प्रथम साक्ष्य आपका लोथल से ही मिले हैं, ठीक है। एक दोस्तों बनवाली का नाम आया है, तो याद रखना कि बनवाली जो कि आपका मिट्टी से बना हल यहाँ पे मिलता है, ठीक है, साक्ष्य मिले, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। आगे आते हैं। सभी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है दोस्तों, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप रिवीजन कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से जो है संबंधित थे। कोरकू या फिर आपका माड़िया या फिर दोस्तों आपका वैगा या फिर आपका गोड।
बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% सिलेक्शन दिलाएगी आपके एग्जाम सेंटर में, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए गोंड, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि रानी दुर्गावती जो कि आपका वर्ष 1524 से लेकर दोस्तों आपका 1564, ठीक है, 1524 से लेकर 1564 ईस्वी में जो है कि मध्य में जो है आपका मध्य प्रदेश की जो है आपका गोंडवाना क्षेत्र में जो है शासन किया कौन, रानी दुर्गावती। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि जिसका केंद्र आपका जबलपुर आपका था, ठीक है, और इसका संबंध दोस्तों गौड़ जनजाति से था। याद रखना किसका, दुर्गावती का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, जो भी बच्चे को जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप हमें कमेंट में बताना, तो सारा डाउट आपको क्लियर कर देंगे एक कमेंट में, ठीक है। बताइए तो क्वेश्चन पूछा गया कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल प्रांत का जो है दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था। बताइए 1865 में, 1765 में, 1735 या फिर आपका 1665 में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात किया जाए अगर ऑप्शन नंबर बी का दोस्तों, तो 1765 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए हैं तो, ठीक है। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल का प्रांत दीवान जो कि आपका 1765 ईस्वी में जो है नियुक्त किया, ठीक है। और याद रखें दोस्तों कि 1764 के जो है बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजों ने जो है शाह आलम द्वितीय और आपका सुजादुल्ला को जो है पराजित किया था, ठीक है। कब दोस्तों, तो याद रखिएगा बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में, ठीक है, याद रहना। आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बक्सर ने जो है याद रखना कि बाबर ने जो है निम्न में से किस वर्ष में जो है दिल्ली के सुल्तान को जो है हराकर दिल्ली और आपका आगरा पर जो है कब्जा कर लिया था। बताइए 1524 में, 1526 में, 1522 में या फिर आपका 1528 में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2021 का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितने आप आंसर कर पाए, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किया दोस्तों वर्ष 1526, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बता दें दोस्तों कि बाबर ने जो है 1526 ईस्वी में जो है दिल्ली के सुल्तान को जो है हराकर दिल्ली और आपका आगरा पर कब्जा किया था बाबर, ठीक है। और याद रखें दोस्तों कि बाबर का प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं, तो याद रखें दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि आपका 1526 में आपका प्रथम युद्ध हुआ था, और दोस्तों याद रखना जो कि आपका इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और एक दोस्तों खानवा का युद्ध याद रखना जो कि आपका 1527 में जो कि आपका बाबर और आपका राणा सांगा के बीच में हुआ था। एक याद रखना दोस्तों आपका 1528 में, ठीक है, जो कि आपका मदनी राय के बीच में बाबर और मदनी राय के बीच में युद्ध हुआ था, जो चंदेरी का युद्ध है, ठीक है। एक याद रखना दोस्तों आप चौथा जो कि आपका कौन सा था, आप घाघरा का युद्ध जो कि आपका 1529 में आपका घाघरा का युद्ध हुआ था, जो बाबर और आपका किसके बीच में हुआ था, तो अफगान के बीच में हुआ था, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ये चारों युद्ध आप याद रखना दोस्तों बाबर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके किसके बीच में लड़ा गया था और कौन से डेट में लड़ा गया था, कौन से ईस्वी में लड़ा गया था, आप ये डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है, ठीक है, आप याद रखना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी सेलेक्ट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।